नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करके इस्लामाबाद वापस आ चुके। इस्लामाबाद वापस आते ही उसने क्या किया? वज़ीर-ए-आज़म को कौन खड्डे लाइन लगाना चाहता है और वज़ीर-ए-आज़म क्यों चाहता है कि उसको निकाला जाए, वो हीरो बन जाए? ये बातें इस्लामाबाद में क्यों हो रही हैं? सऊदी अरब के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने 3 एक्टिविटीज़ की हैं। उसमें पहली जो तरजीह थी वो शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकना था। दूसरी तरजीह हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा खोलना था। और उसके बाद उसने अवाम के टेलीफोनिक सवालात के जवाब दिए। उसमें उसने क्या कहा, इस पे बात करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी अरब के दौरे से की। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरा अपनी काबीना मेंबरान, बाकी रहनुमा दोस्तों के साथ करके वापस आए हैं। उस पर सवालात हो रहे हैं कि रियासत मदीना में ये सारी टीम क्यों गई और किसके खर्चे पे गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कोई अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें उनके मुशीर भी शामिल है, उनकी अहलिया शामिल थी और कुछ पंजाब गवर्नर, सिंध गवर्नर और बाकी कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था। और उन्होंने तस्वीरें भी बनवाई और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी की। लेकिन हमारे जो बात करने का मौजू है वो मौजू ये है कि सऊदी अरब के दौरे से वज़ीर-ए-आज़म को मिला क्या। एक चीज़ ज़ाहिरी तौर पे तो ये मिला कि वज़ीर-ए-आज़म को चावल ज़कात और फितरे की तौर पे दे दिया गया है। शायद सऊदी अरब वाले भी समझ गए हैं कि इमरान खान का जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में वो है लंगर खाना, तो इसलिए लंगर के लिए चावल चाहिए, तो उन्होंने चावल ही दे दिए। तो चावल इस्तेमाल होंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में वैसे भी लंगर खाने नहीं चलते, वहाँ वो ताकें चलती हैं। तो प्रायोरिटी पंजाब और केपी की। उसके अलावा हुकूमत का ये कहना है कि कुछ याददाश्तनामों पे दस्तखत हुए हैं और उनमें क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो सऊदी वली हज यहाँ आए थे, तो उस वक्त भी कुछ याददाश्तनामे, कुछ मुआहदे, कुछ वादे हुए थे। उसमें सिर्फ कुछ पाकिस्तानी कैदियों को आज़ाद करने के वादे पे अमल हुआ था, बाकी चीज़ें वैसे ही रहीं, वैसे ही हैं। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के दौरे में जो अवलियत थी वो पाक इंडिया मुज़ाकरात थे। कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टांस है उसमें लचक पैदा करना है। वज़ीर ख़ारजा शामुल कुरैशी दानस्ता ना दानस्ता इस इशू पे बात कर चुके, फिर यू टर्न भी उन्होंने ले लिया अपने लीडर की तरह और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ये कहना है कि जो 5 अगस्त का स्टेप है इंडिया का, अगर वो वापस नहीं होता तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन आर्मी चीफ का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं और दुबई में ये बातें चल रही हैं और इसी की रोशनी में सीज़ फायर भी हुआ था। ये तो यूं टर्न रिवायती इक़दाम हैं हुकूमत की, इमरान खान की। अब देखना ये है कि कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के बाद मामलात कहाँ जाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दस्तबरदार होने जा रहा है कि जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जो अलग हैसियत थी उसको जो इंडिया ने ख़त्म किया, तो पाकिस्तान को ये मनवाने की कोशिश की जा रही है कि वो उसको तस्लीम करे। बाकी इंडिया मकबूजा कश्मीर में जो उसकी डेमोग्राफी है उसको तब्दील नहीं करेगा। तो इस तरह ये बातें आगे मुज़ाकरात चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से वापस आए, उन्होंने पहला इजलास किया अपने अकाबरीन के साथ, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, XYZ जो भी उनके दोस्त थे, रहनुमा थे, तो उनके रुफ़का थे,
उनमें जो अवेलेबल थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ को जो हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी उसको हर सूरत में रोका जाए। ये फैसला हो गया। FIA को हिदायत जारी कर दी गई और नेब को ये हिदायत जारी कर दी गई कि उसको जो इजाज़त मिली है उसको चैलेंज किया जाए ईद के बाद। शहबाज शरीफ फिलहाल खामोश है और अपनी एक्टिविटीज़ यहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि फिलहाल उसने लंदन यात्रा मुअख्खर कर दिया है ताकि चीज़ें वाज़ेह हो के आ जाए। ज़राए का ये कहना है कि अब इमरान खान की ये कोशिश है कि वो हर सूरत में तसादुम चाहता है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। उसकी बातें अभी तक भी अच्छी हैं, NRO नहीं दूंगा, एहतसाब करूंगा, मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करूंगा, रियासत मदीना की बात हो रही है, लेकिन अमली तौर पे ये चीज़ें नहीं हो रही। तो उसके बाद वो चाहता क्या है? ज़राए कहते हैं कि उसकी ये कोशिश है कि उसको निकाला जाए और वो हीरो बन जाए। और इसके हवाले से जो आम किरदार है वो शहजाद अकबर और फवाद चौधरी अदा कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी सूरत में इमरान खान को निकाला जाए और वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये जो उनको तजावीज़ दिए जा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को न माना जाए, शहबाज को बाहर न भेजा जाए और जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस है उसको चैलेंज किया जाए। हुदैबिया पेपर मिल्स की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वंस इस केस को बंद कर दिया कि इस केस के पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन इमरान खान के रहनुमा और उनके रुका कहते हैं कि सारा कुछ इस केस के पीछे है। ज़राए का कहना है कि ये एक मर्तबा फिर कोशिश है कि हुकूमत इमरान खान अदलिया के साथ तसादुम में जाए और ये बदला लेना है जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले का, और उसके साथ साथ अदलिया को हर सूरत में ये पैगाम दिया जाए कि अपोजिशन को किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना। तो क्या ये जो तसादुम है सिर्फ अदलिया तक महदूद रहेगा या ये तसादुम जो है असल टारगेट है वहां तक जाएगा? और ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल क्लीन हो गए और उसके लिए सारे दरवाजे अचानक खुल गए, उसको इंसाफ मिल गया। कोशिश ये भी है कि एक मर्तबा फिर ये कोशिश की जाए, उसको दोहराया जाए, फिर से कोशिश की जाए कि नून लीग से शीन लीग को निकाला जाए। उसके हवाले से शहबाज शरीफ अहम किरदार हैं। शहबाज शरीफ के साथ बाकी जो अहम किरदार हैं, ज़राए कहते हैं कि उसमें से ख्वाजा साद रफ़ीक है, अयाज सादिक है और राना तनवीर है, उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ है, जिन लोगों के इनडायरेक्टली डायरेक्टली शहबाज शरीफ के भी पिंडी के साथ राब्ते हैं। और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इसकी नौबत ना आए, बड़े मियाँ को समझाया जाए, उसको फिलहाल खामोश कराया जाए और शहबाज शरीफ इस हवाले से अपनी पेशकदमी करें। अगर ये नहीं होता तो फिर ये इम्कान ये है कि शीन निकल आए। यही वजह है कि मरियम नवाज को बड़े मियाँ ने फिलहाल खामोश रहने का कह दिया है, इशारा दे दिया है, हिदायत कर दी है और मरियम खामोश है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर मरियम नवाज बोलेगी तो फिर ये तासुर अभी से उभर आएगा कि ख़ानदान में लड़ाई शुरू हो गई है या शीन और नून अलग हो गए। तो इसलिए शीन को फिलहाल ये मौका नहीं दिया जा रहा बड़े मियाँ की तरफ से और मरियम नवाज की तरफ से, और शीन की ये कोशिश है कि किसी सूरत में ये तासुर पैदा किए बगैर मामला चल पड़े, वरना ये हो सकता है कि शीन निकल आए, शीन के साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप वाजिब होके आ जाए और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल मिल जाए, हो तो ये भी सकता है। ये एक तासुर है। कोशिश ये है कि इंतखाबात से पहले एक कौमी हुकूमत बने जिसमें शीन भी शामिल हो, उसमें इमरान खान के ग्रुप में से 30-40 लोग शामिल हों,
جس کی جو رہنمائی ہے وہ جہانگیر کر سکتے ہیں، پاکستان بھی اس پارٹی میں شامل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عام انتخابات میں یہ سارے لوگ الگ الگ پیکٹس کے صورت میں جیت کے آئیں گے اور ایک حکومت بنے گی مائل قسم کی، نرم قسم کی، اور فی الحال شروع میں سب کو قابل قبول۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ واقعی عمران خان باہر نکل کے ہیرو بنتے ہیں، شہزاد اکبر اور فواد چودھری کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لاتی ہیں یا نہیں لاتی، اور شہباز شریف عید کے بعد بیرون ملک کس طرح جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو اٹل ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ عید کے بعد جائیں گے، اور حکومت اس کیس کو، فیصلے کو چیلنج کرنے بھی جا رہی ہے۔ حکومت، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، ہر طرف سے جو ایک صورتحال بن رہی ہے وہ ابھی بھی کشیدگی کی صورتحال ہے اور حکومتی معاملات نہیں چل رہے۔ اس کی روشنی میں عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی سرگرم ہو کے منظر پہ آ جائے گا، تو ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کہ نیا سینیریو کیا بن رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔